नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है और सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। बता दें कि कुछ ही देर में ये कार्यवाही शुरू होने वाली है। वहीं कांग्रेस विधायक के ऑब्जेक्शन के बाद सरकार आज सदन में हरियाणा शव सम्मानजनक निपटान विधेयक का संशोधित बिल पेश करेगी। वहीं विधेयक में अपील का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। और चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। विधेयक में ऐसे मामलों की सुनवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक के तहत अब राज्य में हुक्का बार और बता दें कि चलाना और रेस्तरां और होटल में ग्राहकों को हुक्का परोसना दंडनीय अपराध बन गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, देखिए। ऐसे लोग हुए अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार की इनकी कोई शिकायत हो तो लिख करके दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अनाप शनाप इस प्रकार से काम में नुक्ताचीनी करना और जो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एक विधि विधान उसका तरीका है। आखिर कोई भी चीज को खड़े होकर के इसमें ये हो गया, इसमें हो गया, कोई इनकी शिकायत है लिख करके दे, उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने में कोई दोषी मिल गया तो जरूर सजा देंगे, और नहीं तो कोई ना कोई इनको भी अपने आप को उस चीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए। मैं बोलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे करनाल जिले के ये साथी हैं और शायद करनाल में इनका मेरे से ज्यादा इसलिए जाना होता होगा कि इनके पास तो अपना एक काम है जो करते हैं, मुझे तो सारे प्रदेश को देखना है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि करनाल के किसी काम में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो काम होते हैं निश्चित होते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ कामों की एक सूची है कि कौन सा काम स्मार्ट सिटी में होना होता है, कौन सा नहीं होना होता है। बाकी वहां के कारपोरेशन और वहां के जो सरकारी विभागों में काम होते हैं अपना करते हैं। अब ये अगर कहेंगे कि हर काम स्मार्ट सिटी में होता है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी का एक निश्चित काम है, स्मार्ट सिटी का एक निश्चित एजेंडा है, उनका एक निश्चित राशि है। हर काम स्मार्ट सिटी का उसमें स्मार्ट सिटी में से होता ऐसा नहीं है। चलो, एक बात तो अच्छी है कि अगर मैं लिख के दूं इंक्वायरी होगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी कि मुख्यमंत्री जी वो मतलब थोड़ा जल्दी करवा देना, क्योंकि टाइम थोड़ा है। आगे फिर मैं किसको पकड़ूंगा? ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे का पूरा भ्रष्टाचार का ही है। और मैं करनाल हो गया आप आगे अगर आप लायक रहेंगे तो मुख्यमंत्री जी को ही पकड़ेंगे। नहीं, आज तक जो वित्त मंत्री बनया है वो कभी दोबारा आया नहीं। मुख्यमंत्री जी को भी मैं पालने की जरूरत कोई बात नहीं। श्रीमती गीता और बुक्कल मैं नहीं पकड़ूंगा। गीता बुक्कल जी, प्रश्न संख्या 62 सर। आंसर ऑन टेबल सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पोर्ट्स मिनिस्टर से है, तो संदीप जी के पास तो स्पोर्ट्स नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। संदीप जी मेरे मंत्रिमंडल के, सुनिए, संदीप जी मेरे मंत्रिमंडल के सम्मानीय साथी हैं। मैं अपनी सरकार की ओर से किसी मंत्री को कह सकता हूं जवाब देने के लिए। आपने ये शब्द कहा है, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना हो, लेकिन ये सरकार का हमारा जिम्मेवारी है। सरकार आप लोग भी चलाते रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, ये कोई नई बात होगी क्या? आप इस प्रकार की जो एक मैं शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, अन्यथा इन चीजों के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। कोई बात नहीं सर, मेरा प्रश्न, मैंने ये कहा माननीय मुख्यमंत्री जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से है और हमारी जानकारी के हिसाब से हाँ, मंत्री तो कोई भी जवाब दे सकता है, तो उसमें यही है कि ही इज नॉट ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर। मैंने इतना सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव में जो कि हमारा प्रश्न लगा है, इसके हिसाब से सर हमारा बिरधाना है, जवाब दिया गया है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देख रहा है। सर मातनहेल गांव हमारा, तलाव गांव और हमारा कबलाना गांव जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देख रहा है। बद से बदतर सर हालत है, जो पुराने इक्विपमेंट से सारे के सारे सर वो खराब हो चुके हैं।
किसी तरह की वहां पर सुविधा नहीं है, शौचालयों की, लाइट्स की वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत है और साथ ही साथ में कोई ट्रैक वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो मैं इसमें कहा है कि कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर कर लिए जाएंगे, तो जरूर मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि वो कब तक कर लिए जाएंगे, क्योंकि काफी हमारा जो क्षेत्र है खेल और खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर से जाना जाने वाला क्षेत्र है। हमारे खिलाड़ी जो है ज्यादातर सेना की भर्ती में भी जाते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा उनको तैयारी करनी होती है। दूसरा बताया गया है पंचायत विभाग के द्वारा द स्टेडियम्स एट बिरधाना गांव का स्टेडियम, सर बिरधाना गांव के स्टेडियम के लिए भी ट्रैक, ओपन जिम, पीने के पानी, शौचालय और 4 दीवारी, जो कि काफी बदतर हालत में है। गांव बहू में थोड़ा सा स्टेडियम का काम हुआ है, उसमें सब सुविधाएं नहीं है। गांव जमालपुर, जो कि हमारा पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ विधायक निधि से हमने देने का प्रयास किया, गांव जमालपुर में भी, क्योंकि उस जाखड़ खाप में हमारे ज्यादातर खिलाड़ी जो भी हैं वो जमालपुर में तैयारी करते हैं। गांव बिरोड़ हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, उसमें भी हमने कई बार प्रयास किया कि पंचायत एवं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है वहां पर सुविधाएं मिलने का काम करें। इसी प्रकार से सुंदरेटी और खेड़ी हुजदारपुर, सर खेड़ी हुजदारपुर गांव में खुद ही कुछ पैसा इकट्ठा करके और ट्रैक बनाने का काम किया, कुंद्रावली और खाचरौली। क्वेश्चन क्या है? मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत है उसमें बता दें कि कब तक फंड्स उसका रिलीज करके उसको ठीक कर दिया जाएगा, और जो पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से है, क्योंकि बार बार सर मांग हुई है, वहां पर जो ग्राउंडमैन है उनकी भी कमी है, जो लगे हुए उनको तनख्वाह नहीं मिली। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि हमारे इन गाँव में कब तक सुविधा देने का काम सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे मेंबर्स ने बात की कि 3 स्टेडियम जो हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और 8 जो हैं वो पंचायत डिपार्टमेंट ने बनवाए हैं। तो इसमें अगर मैं लिस्ट बताऊं तो आपको कबलाना स्टेडियम, तलाव और मतान है, ये स्टेडियम जो हैं ये तीनों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आते हैं और इसका रखरखाव का और वहाँ पर एथलेटिक्स ट्रैक, मल्टीपल हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल तीनों में बने हुए हैं। और इसमें जैसे मेंबर ने कहा कि इसमें सुविधा कोई ऐसी चीज़ इनको प्रोवाइड करनी है, तो 2024-25 में इसका अपग्रेडेशन जो है वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैपिंग के हिसाब से। और रही बात 8 जो स्टेडियम बनाए गए हैं वो 2010 में बनाए गए थे, 13 में बनाए गए थे, जो पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए थे। अगर कहें तो मैं नाम बता देता हूँ, जमालपुर में 2013 में, कोंद्रवाली में 2013 में, कचरौली में 2014 में, बिरोड़ी में 2009 में, बाहू में 2013 में, होसदरपुर में 2014 में, बिरहाड़ा में 2012 में और सुंदरेड़ी में 2013 में ये बनाए गए थे। और पंचायत डिपार्टमेंट का हमेशा जो भी स्टेडियम ऐसा बनता है वो बनाया जाता है, रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024-25 का जो बजट है उसमें अगर जो भी आवश्यकता होगी उस अनुसार उसका काम करवा दिया जाएगा। महोदय, कहा गया है सभी स्टेडियम जो है 2012 या 13-9 में बने हुए। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी ये इंश्योर कर लें, आपने कहा कबलाना में बना हुआ है, बहुत बदतर हालत है, आवारा पशु उसमें घुसे रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो स्टेडियम आज से 10-12 साल पहले बन गए हैं, उनकी हालात खराब हैं, उनको टाइमली करने का बजटरी प्रोविजन किया जाए। श्री प्रदीप चौधरी जी। आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोरनी में 40,000 किसान नौ तोड़ का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और 20 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट में तारीख लगी और उसमें कहा गया, और पिछले दिनों डीसी सुशील सारवाल जी हमारे जो पंचकुला के हैं उन्होंने भी वहाँ मोरनी में मीटिंग ली, किसान भी इकट्ठे हुए, लोग भी इकट्ठे हुए, संघर्ष समिति है वहाँ बैठ के उन्होंने कहा कि हम बंदोबस्त नौ तोड़ मालिकाना हक के बारे में बात कर रहे हैं और हम आपके हकों का पूरा ध्यान रखेंगे। और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई बंदोबस्त करने का या नौ तोड़ हक मामला कोई चल ही नहीं रहा, जबकि कोर्ट में अगली तारीख भी तय हो रखी है। और कोर्ट ने ये कहा है माननीय हाई कोर्ट की ओर से, जो हमारे एडवोकेट विजय बंसल जी ने पा रखी है, 2 मई को अगली सुनवाई भी होगी इसकी। तो जो लोग हैं उन्होंने मतलब बड़ी शंका में है कि बंदोबस्त होना चाहिए। एक बहुत लंबी डिमांड बहुत देर से है, लोगों की जो जमीन मलकियत में है, जमाबंदी में है, वो कहीं ना कहीं मसावी में या नक्शे में कायम नहीं। जैसे कोई जंगल को रास्ते जाने हैं, तालाब में बावड़ियों को रास्ते जाने हैं, शमशान घाट में रास्ते जाने हैं, तो उनको पहले मसावी में उसमें कायम किया जाए
तो लोगों में तो ये चर्चा है, अभी हमें बड़ी चिंता है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा कोई मामला ही नहीं है विचाराधीन। तो जरूर आप बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट में अगली पहले भी स्टेटस फॉरेस्ट वालों ने भी पहले एक एफिडेविट दिया था कि हमने इसके लिए हक दिलाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2000 वन विभाग ने, फॉरेस्ट ने 2018 में भी झूठा राज शपथ पत्र देकर बताया था कि नो तोड़ की समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने एक आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईएएस अफसर MP शर्मा को 2 वर्ष के लिए फॉरेस्ट सेटलमेंट अफसर नियुक्त कर दफ्तर समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध मुहैया करवा दी हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मामले में अब अगली सुनवाई तक मोरनी की नो तोड़ भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी। तो ये तो मामला चल रहा है जी, बंदोबस्त की तैयारी हो रही पूरी। तो लोगों को उनके सहमति से उनको साथ लेकर, उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर यह बंदोबस्त किया जाए। मैं तो ये उप मुख्यमंत्री आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अखबार की कटिंग्स पढ़ के और क्या इतिहास में, प्रदीप जी आप बोले, मैं नहीं बोला ना, एक बार आप सुन। जहाँ बात इनने पढ़ के बताई वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके एफिडेविट्स की बात थी। जहाँ बात रेवेन्यू और सेटलमेंट की आती है, बंदोबस्त की, माननीय सदस्य को पता है कि 172 बास है जिनको हम गांव को उस इलाके में बास कहते हैं, और 14 भोज है। और जो 14 भोज ये सारे के सारे पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। हमने ड्रोन फ्लाइंग कराकर वहाँ सर्वे करने का कई बार प्रयास किया, मगर क्योंकि ड्रोन फ्लैट सर्विस पे तो इफेक्टिव है और हिली ट्रेन के अंदर इसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाती पूरी तरीके से, तो सरकार ने लगभग 300 नए रोवर्स खरीदे हैं जो लैंड मैपिंग को पूरा करेंगे। और जहाँ सेटलमेंट की बात है, बहुत सा एरिया उस इलाके का ऐसा है जो फॉरेस्ट के एरिया में हमारे सिविलियंस का कब्जा है और सिविलियंस की जो मलकियत बोलती है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेड़ लगे हुए हैं। इसके ऊपर जब तक हमारे पास पूरा डाटा मैप्ड नहीं आएगा, सरकार इसके बंदोबस्त पर कदम नहीं उठा सकती। हम इसको ऑलरेडी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को जैम पोर्टल से खरीदकर रोवर्स दे चुके हैं, वो अपना सर्वे शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे एक एक इंच इन 14 भोजों का हमारे पास सर्वे कर ऑन पेपर आ जाएगा, उसके बाद फिर सेटलमेंट ऑफिसर लगाए जाएंगे और सेटलमेंट ऑफिसर्स फिर जो बंदोबस्त की कार्रवाई है उसको टेकअप करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसमें ये आश्वासन नहीं दे सकता कि कब तक हो जाएगा, पर जरूर सरकार इस पे कदम उठा चुकी भी है और आने वाले समय में बंदोबस्त, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उस पर आने वाले भविष्य में कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए, जो फॉरेस्ट ने जो मीरों से जमीन ले रखी है वहां मोरनी में, वो अपनी जमीन की निशानदेही करवाएं, वो अपनी जमीन अलग निकालें। फॉरेस्ट वाले जिम्मेदारों को भी कहते हैं ये हमारी जमीन, इनकी अपनी जमीन जो इतनी खरीद रखी है मीरों से, उसकी निशानदेही सबसे पहले कराने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहाँ निशानदेही की बात है, मैं अभी बोलकर हटा हूं, माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं। बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पर हमारे सिविलियंस ने फॉरेस्ट की जमीन पर मकान बना लिए और फॉरेस्ट ने सिविलियंस की जमीन पर पेड़ लगाए। जब तक हम पूरे एरिया को 14 के 14 भोजों को रोवर्स के माध्यम से मैप नहीं कर पाएंगे, डिमार्केशन का सवाल नहीं उठता। जैसे ही डिमार्केशन कंप्लीट हो जाएगी, आगे की कार्रवाई भी सरकार करेगी। श्री राम कुमार गौतम जी। हाँ श्रीमान जी, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है और 12 माह के भीतर गलियां बनवा दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत भारी एहसानमंद हूं, मैं ही नहीं सारा हरियाणा एहसानमंद है। जिस तरीके से इन्होंने नियमित की सारी ये जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी, ये बहुत ही बड़ा फैसला था और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। एक तो ये जो आपने 12 महीने का टाइम दिया है, ये बहुत ज्यादा है। कम से कम आप सीवरेज
और पानी, क्योंकि बनी हुई है ऑलरेडी कॉलोनियाँ, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक सीवर और पानी का प्रबंध नहीं होगा, गली तो आप बना देना कभी भी, कोई बात नहीं, गली चाहे साल के बाद बना दियो, लेकिन सीवर ये 2 महीने के अंदर अंदर बनाओ, सीवर और पानी की फैसिलिटी, क्योंकि बनी हुई है एक बात। और दूसरी बात, नारनौंद में 15 कॉलोनियाँ और हैं जो अभी रेगुलर होनी है। मैं चाहता हूँ सारे हरियाणा की भी सारी रेगुलर कॉलोनियाँ रेगुलर हो जाए। लाखों लोग एहसान मानेंगे सरकार का और मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से आपका। और ये थोड़ी सी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये थोड़ा सा ही बता देता हूँ मैं। हमारे तो इस समय जो कॉलोनियाँ रेगुलर होनी है, जो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, साई मंदिर कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, देवराज कॉलोनी, पंजाबी मोहल्ला एक्सटेंशन, सूरज बान एनक्लोव, पंजाबी एक्सटेंशन 1, पंजाबी एक्सटेंशन 2, पंजाबी एक्सटेंशन 3, प्रेम नगर 2, प्रेम नगर 2, और उसके बाद प्रेम नगर एक्सटेंशन नारनौंद, मेलनपाना नारनौंद, हरिजन मोहल्ला नारनौंद, प्रेम नगर नारनौंद, प्रेम नगर 2A, यानी ये 15 हैं लगभग, छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं। इनको भी रेगुलर कर दो तो लोगों का जीवन संवर जाएगा। बाकी जितना भी आपने पैसा इसके लिए अभी किया है, ये बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताया वो नारनौंद वालों ने कि जी लगभग 25 से 26 करोड़ रुपया अलॉट किया है, तो हम एहसानमंद हैं आपके, लेकिन ये भी जल्दी कराओ। और ये जो मैंने बताया जितना टाइम फ्रेम, उसमें सीवर और पानी बस। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी 12 कॉलोनियाँ आई थी, उनमें से 8 कॉलोनियों को हमने नियमित किया, और जो 4 कॉलोनी नहीं की उनका एरिया 2 एकड़ से कम था। अब जो आप 15 की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आएंगी उनको भी हम नियमित करने का काम करेंगे, और जो इनके काम हैं उनके एस्टीमेट वगैरह सब कुछ अप्रूव हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुकी है उसको, वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगी। और 25 करोड़ जैसा आपको पता भी है, ऐसा एस्टीमेट अप्रूव किया गया है, और जो भी काम होगा संभव वो जल्दी हम करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। फाइन सर। सर, आंसर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब आया है इनका, इसमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ये कहते कोई कैटेगरी नहीं हमारे यहाँ, लेकिन ऐड इन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी दे रखी है। और जो कमियां हैं इसमें, जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 144 तो SMA भी वो है, और 1100 कुछ जो है डॉक्टर्स कम है। और इसमें WHO के हिसाब से 10,000 डॉक्टर चाहिए, लेकिन इन्होंने जो एक पोस्ट क्रिएट कर रखी वो 4400 कितनी है। ऐसा मलिक साहब, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो जरा तो आपके पास पहले ही है। नहीं, पूछ क्या रहे? मैं ये आप ही बता रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ जो पूछा आपने, हाँ जी, सेवाओं की क्या पोजीशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या पोजीशन है, ये पूछ लो ना। हाँ, जो ब्यूरो हेल्थ डिपार्टमेंट की ये पोजीशन है। मैं गया था, मेरे हल्के में जुआ CHC है, उसमें न तो डॉक्टर था, न SMO, न MO, कोई डॉक्टर नहीं था। 38 OPD थी। कौन कर रहा है OPD? किसने की? मैंने लिखा भी इसके बारे में। मैंने तो कई चिट्ठियां लिखी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो ये वहाँ 15 दिन से एक्सरे कोई नहीं था CHC में। तो ये हालात इनकी सेवाओं की है। डॉक्टर्स हैं तो वो भी ड्यूटी पर नहीं आते, और जो इतनी कमी है डॉक्टर्स की, मेरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी 20 डॉक्टर के लगभग कम हैं। तो ये कमी कब पूरी करेंगे? 10 साल हो गए कमी पूरी करते करते। और मैंने 3 डॉक्टर्स मांगे थे मेडिकल में, खानपुर मेडिकल में। 6 महीने पहले क्वेरी लगाई थी, मुझे 10 साल हो गए करते हुए। जल्दी पूरी करेंगे। उसका जवाब ये था, जल्दी ही इनको लगा देंगे डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट। लेकिन 6 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं। मतलब एक्शन कुछ नहीं, सिर्फ जवाब ये जल्दी कर देंगे। मंत्री, ये जल्दी कब होगी? तो ये जो हालात हैं इनको पूरा करो। आज हेल्थ एक सबसे जरूरी चीज है, हेल्थ और सिक्योरिटी
दोनों का बजट भी कम कर दिया आपका, ये भी बड़ी गलत बात है, हेल्थ का बजट कम करना। तो ये हेल्थ पर जो है मतलब ध्यान देना चाहिए, लोगों के इलाज देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है ये ठीक बात है कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। 2017-18 में 662 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया था, इनमें से 554 डॉक्टरों को लगाया गया। 2020 में 954 अधिकारियों को चुना गया था, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। 2022 में 1252 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था, इनमें से 990 उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर चुना गया था तथा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। सर, ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। टोटल अगर डॉक्टर्स की मैं बताऊं तो स्वीकृत पद है 5522, भरे हुए पद है 4016 और रिक्त पद है 1508। तो लगातार अब हम फिर मैंने कहा है, क्योंकि पिछली भर्ती जब तक पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए तो हम अगली बार नहीं सकते। हमने वेटिंग लिस्ट तक सारे जो भी थे हमने बार बार बुला के उनको भी कराया और अच्छी अपॉइंटमेंट हुई है। पहली बार इतने डॉक्टरों ने ज्वाइन कराया, पहली बार जब तक, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। अब उसका तो हम नहीं ना कुछ कर सकते कि छोड़ के डॉक्टर चले जाते हैं, हमारी फिर वैकेंसियां रिक्त हो जाती हैं, फिर हम भरते हैं। जहां तक स्पेशलिस्ट की आपने बात की है तो सुन लो ना भाई साहब, सुन लो। स्पेशलिस्ट कैडर बनाकर सीएम साहब से अप्रूव कराकर एफडी में है, थोड़े ही समय में मंजूर हो जाएगा। प्रिंसिपली हमने उसको एग्री कर लिया स्पेशलिस्ट कैडर का। आज तक स्पेशलिस्ट की अलग से भर्ती नहीं होती थी, इसी कारण शॉर्टेज है। हम एडवर्टाइजमेंट करते थे एमबीबीएस की और कोई स्पेशलिस्ट आ जाता था उसको स्पेशलिस्ट लगाते थे, लेकिन अब जब हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बन जाएगा तो हम सारे स्टेट में कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए और कितने कम हैं, हम स्पेशलिस्ट की वैकेंसियां अलग निकालेंगे, एमबीबीएस की अलग निकालेंगे, ताकि जितने स्पेशलिस्ट हैं वो अपने पदों पर आ सके। एक मिनट हो गया इसमें स्पेशलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट की मैं बताता हूँ। इनके स्पेशलिस्ट जो लगे हुए ना, जो एमडी मेडिसिन है 241 जगह है इनके पास, उनमें से लगे हुए सिर्फ 20% है एमडी इनके पास जो जरूरत है इनको, और इनके पास गायनोकोलॉजिस्ट जो है 49% है सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है इनकी। मुझे नहीं समझ में आता कि एक बार उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टरों की कमी है, जो आप बता रहे हैं वही बता रहे हैं कि इतने लगे हुए, इतने 49% है इनके पास। नीरज शर्मा जी, डॉक्टर है ही नहीं। नीरज शर्मा जी नंबर। श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा एक चर्चित घोटाला है और सरकारी पैसे की बात है, और मुझे बड़ी हैरानी है कि बिना जांच के ही मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। एसीबी ने आज तक अन्य अधिकारियों की आपराधिक संलिप्तता का कोई संकेत नहीं दिया। मंत्री जी, जांच ही नहीं हुई है। एसीबी ने को जो सबसे पहली जांच की परमिशन मिली, और आप सबसे समझदार हैं, कॉमर्स भी समझते हैं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर का आप फर्क भी समझते हैं। जो सबसे पहली परमिशन मिली वो मिली जी फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 एंड 19-20 के, मतलब 31 मार्च 2020 के बाद तो एसीबी जांच ही नहीं करेगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैंने इतनी चिट्ठियां In the last 5 years, if your market value फिलहाल
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।